नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि ये वॉइस की श्रृंखला में आज हम जो है पढ़ेंगे जो इन्फिनेटिव जो सेंटेंस होते हैं कि इन्हें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, जो 2+V1 है या जो जीरंड फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ V1 + ing का यूज़ किया गया है जो मेन वर्ब के साथ, वहाँ पर या इसके साथ 2+V1 या इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो उन्हें हम जो है एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, तो चलो इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारी जिन्हें हम बोलते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। तो ये हमारा जो हमारा एक्टिव होगा उसको हम पैसिव में इस प्रकार से चेंज करेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, उसके बाद टू भी आ जाएगा, V3 आ जाएगा, Y प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा हरी इज टू मेक अ काइट। तो यहाँ पे देखिए ये 2+V1 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 2+V1 आ गया, इन्फिनेटिव आ गया। तो ये इसके फॉर्म में जब ऐसी कंडीशन बनती है, जब यहाँ पे 2 के साथ कोई जो है V1 प्लस आ जाता है, तो हमें इस प्रकार से उसको चेंज करना है। तो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा, तो क्या होगा, ए काइट सिंगुलर है हमारा, तो इज, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 भी कर दीजिए, 2 भी, V3 क्या हो जाएगा, मेक का मेड हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया, Y प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से इसे हम एक्टिव से पैसिव हमने बदला। तो क्या किया, ये काइट था, ऑब्जेक्ट था, इधर कर दिया, जैसा कि ये सिंगुलर था तो इज लगा दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट 2 भी कर दिया, V3 कर दिया, मेक का मेड हो गया, Y प्लस सब्जेक्ट। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और भी देखते हैं। तो I am to buy a car। तो ये भी आ गया, देखो 2+V1 आ गया। तो क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आगे यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे कर देंगे, तो ए कार, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 भी कर दिया, V3 कर देंगे, तो Y का क्या हो जाएगा, बॉट। उसके बाद क्या हो जाएगा, V3 हो गया, उसके बाद क्या कर दीजिए, Y प्लस सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I का मी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने 2+V1 को एक्टिव से पैसिव में बदला। तो आप समझ गए होंगे। यदि कोई आपको समझने में कोई असमर्थता हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। कोई सजेशन है, आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये 2+V1 के अनुसार जो सेंटेंस आते हैं एक्टिव में आते हैं, तो उन्हें इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर के अनुसार उन्हें एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है। तो इसके बाद हम जीरोड फॉर्म को भी देख लेते हैं। हम अगले स्ट्रक्चर में जीरोड फॉर्म को देख लेते हैं। तो देखिए कि जीरोड फॉर्म में क्या करना है, ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हमारे जीरोड फॉर्म जिसे कि MV4 भी बोलते हैं, उसे लगा देना है, 2 भी लगा देना है, V3 कर देना है, Y प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम ये नॉन फाइनाइट के अकॉर्डिंग जो हो एक और चीज़ आती है जीरंड, ठीक है, तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं देख लेते हैं। तो ही इज वांटिंग टू प्ले क्रिकेट, यानी कि ही इज वांटिंग टू दिया गया, जीरोड फॉर्म में आ गया, ठीक है।
और उसके बाद यह 2+ आ गया, तो ऐसे भी ये कंडीशन बन जाए। तो किस प्रकार से चेंज करना है, ऑब्जेक्ट लगाइए, क्रिकेट इज जीरंड फॉर्म है, वो जीरंड फॉर्म ही रहेगी, तो क्या हो जाएगा, वांटिंग टू बी कर दीजिए, टू बी, उसके बाद क्या है, P3 कर दीजिए, टू बी प्लेड बाई हिम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ कार। तो यहाँ पर भी देखो जीरंड फॉर्म आ रहा है और 2+ भी इंफिनिटिव आ रहा है, तो क्या करना है, वही कंडीशन बनेगी। यहाँ जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को लाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कार हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो क्या हो जाएगा, इज जीरंड फॉर्म है, जीरंड फॉर्म कर दीजिए, गोइंग, उसके बाद क्या करना है, टू बी के बाद क्या करना है, V3 कर दीजिए, तो बाई का क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, वॉट बाई मी। तो इस तरह से हमने ये 2+ v को देखा और जीरंड फॉर्म को देखा। ठीक है, जीरंड के साथ आने वाली जो हमारी 2+ या इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव वर्ब है, उसके हमने एक्टिव से पैसिव बना के दिखाया। तो इस प्रकार से आप कोई से भी जो है सेंटेंस को आप यहाँ आप बना सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो भी है ना, उसको आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से आप किसी भी और कितने भी सेंटेंस को आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ रहा है एक्टिव वॉइस में, देख लीजिए। यदि एक्टिव वॉइस इस प्रकार से नजर आ रहा है, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या सब्जेक्ट या प्लस V1 आ रहा है, तो इस प्रकार के आपको जो एक्टिव वॉइस को किस प्रकार से बदलना है, तो देयर की जगह देयर कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नाउन है तो नाउन या जो भी सब्जेक्ट आ रहा है वो लगा देंगे, और V1 प्लस आ रहा है तो V1 को 2V कर देंगे प्लस V3 कर देंगे। इस प्रकार से हम उसके जो है एक्टिव को हम पैसिव में बदल देंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज नो मनी टू बाय। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आ गया ये एग्जाम्पल, बिल्कुल ये जो हमने एक्टिव दिया है बिल्कुल वैसा ही ये एग्जाम्पल है, जो फॉर्मूला है वैसा ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के जो है एक्टिव वॉइस को इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप आसानी से चेंज कर सकते हो। तो देयर है तो क्या करेंगे, देयर को देयर रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब है इज है तो हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, नो मनी है तो नो मनी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू के बाद आ जाएगा V, ठीक है ना, 2V हो जाएगा, और बाई का V3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2V वॉट। ठीक है, इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल भी हम इसे देख लेते हैं। तो हो जाएगा देयर इज नथिंग टू से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल ऐसा होगा तो ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, देयर को है तो देयर कर देंगे, इज नथिंग। ठीक है, टू के बाद V और V के बाद हो जाएगा सैड। इस प्रकार से हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसे हम और भी देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जैसे देयर वॉज टाइम टू लेबर। तो इस प्रकार से हम इसे जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, देयर है तो देयर को देयर ही रखेंगे, वाज है तो वाज,
टाइम है तो टाइम 2 की जगह क्या कर देंगे 2v कर देंगे और लेबर का क्या हो जाएगा v3 हो जाएगा लेबर। इस प्रकार से हमने एक एग्जांपल और बताया, एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। देयर इज टाइम टू स्टडी, तो देयर है तो क्या कर देंगे देयर कर देंगे, इज नाउन है, नाउन रख देंगे, टू के साथ क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा और स्टडी का क्या हो जाएगा स्टडीड हो जाएगा। इस प्रकार से जो है देयर से होने वाले जो है एक्टिव को ऐसे में इस प्रकार से हम आसानी से बदल सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो देयर के साथ 2 + v1 या 2 भी इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। देयर के साथ यदि कोई इन्फिनिटिव आ रहा है तो इस प्रकार से हम उसके एक्टिव को पेसिव बना सकते हैं। तो इन्हें आप एक बार दो बार इसे देखें, समझने की कोशिश करें। यदि कोई आपको चीज़ जो है समस्या सामने खड़ी कर रही है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि सजेस्ट करना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें तो सुझाव दे सकते हैं। यदि कोई गलती हो जाए एक्सप्लेनिंग टाइम में तो कृपया उसे भी जो है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसमें एक कंडीशन देखते हैं, कुछ और है। इस प्रकार कभी यदि एक्टिव वॉइस आपको देखने को मिल जाए, इट हेल्पिंग वर्ब नाउन 2 + v1 या ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस प्रकार के एक्टिव वॉइस को हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इट हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में बदल दिया, नाउन को नाउन कर दिया, फॉर, फिर यहाँ पे फॉर आपको लिखा मिलेगा एग्जाम्पल में, तो फॉर को फॉर कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे 2 + v1 और उसके बाद v3। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा it is time to prepare for the एग्ज़ाम, या फिर एग्जामिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है, ये उदाहरण दिया हुआ है। ये एक्टिव से कैसे बनाने का, ये हमारा एक्टिव है और ये एक्टिव का फॉर्मूला दे रखा है। यदि इस फॉर्मूले में कोई एग्जांपल्स आपको, कोई उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है तो उसे इस प्रकार से हम जो है पेसिव बना सकते हैं, एक्टिव से पेसिव बना सकते हैं। तो देख लीजिए, इट हेल्पिंग वर्ब नाउन दे रखा, नाउन 2 + v1 दे दिया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आए हुए एक्टिव वॉइस को हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हम उसे एक्टिव पेसिव बना सकते हैं। तो देखते हैं, तो इट इज हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नाउन क्या हो गया, हाँ इट इज टाइम हो गया। अब उसके बाद क्या हो, फॉर, पूरा ले लीजिए, फॉर लगा दिया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक्टिव से पेसिव बना दिया। और भी देख लेते हैं, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे इट दिया हुआ है, इट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब दिया, हेल्पिंग लगा दो, नाउन दिया है टाइम, तो टाइम लगा दीजिए। उसके बाद देखिए टाइम हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, टू के बाद लगाना है v, उसके बाद लगा दीजिए v3, तो क्या हो जाएगा, पेंट। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हमने 2 + इन्फिनिटिव
के जो एग्जाम्पल या उदाहरण किस प्रकार से एक्टिव से पैसे बनाए जाते हैं। अब चाहें तो हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए, तो अगला उदाहरण भी हो जाएगा। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। तो आप देख पा रहे हैं, इट है, इट कर दिया, हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नाउन है, टाइम हो गया। अब क्या दे, टाइम के बाद क्या दिया है, फॉर। फॉर तो क्या है, आवर होमवर्क। आवर होमवर्क, उसके बाद क्या लगा दीजिए, टू, तो क्या हो जाएगा, टू बी, और डू का क्या हो जाएगा, डन। ठीक है, इस प्रकार से इट से होने वाले जो सेंटेंस होंगे, और वो भी जो इस फॉर्मूले में दिए होंगे, ये वाले फॉर्मूले में, तो हम इस वाले फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको इन्फिनेटिव टू, यानी कि या टू प्लस इन्फिनेटिव आपको दिखाई देगा, तो ही हम इस फॉर्मूले के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर के अनुसार हम उन्हें एक्टिव से पैसे बना सकते हैं। तो ये कुछ खास पैसे की कुछ ट्रिक थी। तो आशा करता हूँ कि आप के समझ में ये सारी बात आ गई होगी। तो हम शीघ्र ही किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तो वीडियो को देखिए एक बार दो बार, कोई चीज़ आपकी समझ से बाहर है या परे है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप श्योर निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जा कर के मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन अवश्य बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मैंने जो दे रखा है बिल्कुल कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है, और सीधे सीधे एक्टिव वॉइस को हम सीधे सीधे इस तरीके से हम पैसिव में बदल सकते हैं। तो इसके बाद हम किसी फिर से एक नई वीडियो में हम जो है फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।